जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के बारे में अच्छी सलाह देती है। कृष्ण जी की ये गीता ज्ञान हम सबके ज़िंदगी में बड़े काम आते हैं। कभी भी आप परेशान हुए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, एक बार गीता सुन लीजिए, ज़रूर मार्गदर्शन मिल जाते हैं। इसलिए गीता सबको सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में गीता की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कृष्ण जी ने कहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही होता है। इसलिए हमेशा विश्वास रखना चाहिए अपने आप पे और अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने से अच्छा होता है। सकारात्मक सोच जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। कृष्ण जी कहते हैं, अपने आसपास सकारात्मक सोच के लोगों को रखो। नकारात्मक सोच के लोग अगर आपके पास रहेंगे तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। कृष्ण जी कहते हैं, आप वही है जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप विश्वास करते हैं कि आप बन सकते हैं। इसलिए आप ये सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा है, मैं इसे हासिल करके रहूँगा। फिर देखिए वो आपका हासिल होगा ही। कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास के साथ कुछ करता है तो वो होता ही है और मैं उसका साथ हमेशा देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पे विश्वास करके या जिस भी भगवान का पूजा करते हैं उस पे विश्वास करके वो काम करने चलता है। इसलिए आप जिस पे विश्वास करते हैं वो आपको जो आपको चाहिए उस पे विश्वास कीजिए और अपने कर्म कीजिए, कर्म पे विश्वास कीजिए। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, या ये कोई नहीं जानता जो करोड़पति है वो हमेशा करोड़पति ही रहेगा, या जो कंगाल है वो राजा नहीं बन सकते हैं। ईश्वर का खेल कोई नहीं जानता है। ईश्वर ने अगले पल क्या सोच रखा है ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानता है, और हम कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने सिर्फ कर्म करते हैं। अच्छा कर्म हमें अच्छा लौटाता है, बुरा कर्म का परिणाम बुरा ही होता है, चाहे देर से हो पर बुरा ही होता है। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। सिर्फ आप अपना कर्म कीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, फल देना मेरा काम है। मनुष्य जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। इसलिए अपना ध्यान ईश्वर पे लगाए। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती है। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, चिंता का कोई कारण नहीं है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। किसी और के जीवन की नकल मत कीजिए। आप जो हैं वो अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। इसलिए किसी के नकल करने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूं। कृष्ण जी कहते हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं। आप सबसे सर्वोच्चम है। इसलिए किसी की नकल करके या उसके जैसे बनने की चेष्टा ना करें। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। खुशी एक मन की स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाए, व्यवस्थित रहे और वर्तमान में जिए। आपकी प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। आपकी प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। इसलिए खुश रहिए और वर्तमान में जिए। कल की चिंता में आज खराब मत कीजिए और आज उदास होकर अपना वर्तमान मत खराब कीजिए।
एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है, उसी तरह क्योंकि हर व्यक्ति खुद अपना दोस्त या दुश्मन होता है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ऊपर या नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु होता है और मन को अपने आप पे कभी भी हावी मत होने दीजिए। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म के फल का त्याग दूसरा प्रकार है, जिसे त्याग कहते हैं। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक है, और ना ही कोई सुख है। कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी किसी पे संदेह मत कीजिए। कभी कभी आंखों से देखा सच भी सच नहीं होता है। इसीलिए किसी के बारे में बात करने से पहले, राय बनाने से पहले सोचिए कि मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ या गलत। इंसान को कोई हक नहीं है किसी पे संदेह करने का, इसलिए उस इंसान का ना परलोक में जगह है और ना इस लोक में कोई सुख नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे वो यहाँ हो या आने वाले संसार में हो। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। कृष्ण कहते हैं, उत्साह, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो, द्वेष और अभिमान से दूर रहो। उत्साह, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित कीजिए अपने अंदर, और द्वेष और अभिमान को दूर कीजिए जिंदगी से। फिर देखिए जिंदगी कितनी सुखद हो जाती है। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा, यदि उसके जीवन में विजय होना है तो। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष हर मनुष्य को करना होता है, अगर उसे जीवन में विजय होना है तो, क्योंकि बिना मेहनत को तो कुछ भी नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ता है। यदि वो अपने कार्य के परिणाम से भावनात्मक रूप से नहीं उलझेगा तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। जो व्यक्ति जीवन की एकता का अनुभव करता है वो सभी प्राणियों में अपनी आत्मा और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। सभी प्राणियों को, आत्मा को और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है तथा सभी जीवों को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख की भावनाएं इंद्रियों के अपने विषयों से के संपर्क के कारण होती है। वे आती है और जाती है, कहीं ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिदिन ध्यान करने से मस्तिष्क में गतिविधियां कम हो जाती हैं, जैसे मन भटकना, कम खुश रहना और कम चिंता करना। कृष्ण जी कहते हैं ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपना कृष्ण कर्म कीजिए। चिंता करने, आपकी चिंता के लिए मैं बैठा हूँ ना।